स्वागत है आप लोगों का डी डिजाइनिंग में। आज के इस वीडियो में हम जीसेप के स्क्रॉल ट्रिगर की पिन प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। तो अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर फटाफट से अपने कीबोर्ड पे एक्सक्लेमेशन मार्क की को प्रेस करूंगा। यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद अब मैं बॉडी के अंदर लिखूंगा डॉट कंटेनर, जो कि शॉर्टकट है पूरे डिव क्लास कंटेनर लिखने का। फिर इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक बॉक्स, ऑल शिफ्ट डाउन करूंगा डुप्लीकेट करने के लिए। फिर मैं यहाँ पर इसे एक और क्लास दूंगा, यहाँ पे box1। फिर उसके बाद स्पेस दबा के एक और क्लास दूंगा, इसे भी box2। फिर यहाँ पे box3। उसके बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह दूंगा, यहाँ पे बेसिक सी। यहाँ पे मैं स्टाइल टैग खोलूंगा अपना हेड टैग के अंदर, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूनिवर्सल सिलेक्टर को लिखूंगा स्टार लिख के। फिर यहाँ पे M0 लिखूंगा जो कि शॉर्टकट है मार्जिन जीरो का। फिर P0 जो कि पैडिंग जीरो का शॉर्टकट है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट कंटेनर। डॉट कंटेनर को हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ पर उसकी हाइट भी दे देंगे 100 VH। फिर उसके बाद लाइन आइटम सेंटर, लाइन आइटम सेंटर हो लाइन आइटम सेंटर। फिर यहाँ पर मैं गैप दे दूंगा 20 पिक्सल्स का। फिर उसके बाद अब मैं डॉट बॉक्स लिखूंगा। डॉट बॉक्स में मैं लिख दूंगा हाइट 200 पिक्सल्स, विड्थ दे दूंगा 200 पिक्सल इसकी। बैकग्राउंड कलर इसका होगा ब्लू। इससे डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह से क्या होगा, जो हमारा ये तीनों बॉक्सेज हैं ये सेंटर में आ जाएंगे। Ctrl+S से सेव करूंगा। फिर उसके बाद राइट क्लिक दबाऊंगा, ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूंगा। तो हमारे पास ये सिंपल सा वेब पेज आ चुका है। अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊंगा अपने, यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट कंटेनर। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो पेज है इस पर थोड़ा सा स्क्रॉल आ जाएगा। कंटेनर, Ctrl+S से सेव करूंगा। कंटेनर जो होगा इसकी भी 100 VH हाइट होएगी, क्योंकि ये सेम क्लास है हमारी जो हमने यहाँ पर कंटेनर दिया है वो वाली। तो अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्क्रॉल बार आ चुका है। अब जीसेप इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे अपने एक नई टैब खोलूँगा अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर मैं लिखूँगा जीसेप CDN। एक मिनट, अभी थोड़ा खुला नहीं, हाँ ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा जीसेप CDN। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करूंगा यहाँ पर मैं। फिर उसके बाद यहाँ पर GSAP.min.js जो है इसे मैं कॉपी करूंगा, कॉपी स्क्रिप्ट टैग। फिर उसके बाद अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊंगा, जहाँ पर बॉडी टैग क्लोज हो रहा है ठीक बिल्कुल उसके ऊपर ही मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अब थोड़ा स्क्रॉल करूंगा, और यहाँ पे ये स्क्रॉल ट्रिगर min.js जो है इसे भी कॉपी करूंगा, कॉपी स्क्रिप्ट टैग। फिर उसके बाद मैं इसे भी अपने विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट कर दूंगा। अब इन दोनों लिंक्स की हेल्प से हम जो इन दोनों स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हम जीसैप और स्क्रॉल ट्रिगर प्लगइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पर खुद का स्क्रिप्ट टैग खोलूँगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा GSAP.2। यहाँ पर मैं लिख दूँगा डॉट बॉक्स1। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा लगा के करली ब्रेसेस लिखूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा X 500 पिक्सल्स, सिंगल कोट्स के अंदर 500 पिक्सल लिखूंगा। फिर यहाँ पे लिखूंगा रोटेट Z, रोटेट Z हो जाएगा 180 डिग्री। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रॉल ट्रिगर T बड़ा होएगा, और ये भी एक ऑब्जेक्ट लेता है तो इसे भी हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा ट्रिगर इसका होगा डॉट कंटेनर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मार्कर्स लिख दूंगा ट्रू, मार्कर्स ट्रू। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रब, नहीं इसके स्क्रब लिखने से पहले मैं स्टार्ट लिखूंगा। यहाँ पे स्टार्ट में लिख दूंगा टॉप। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा scrub1। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब जो मैं लाइन लिखी है स्क्रॉल ट्रिगर वगैरह ये क्या है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बेसिकली मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो हमारा box1 है उसे उसकी एक्स पे 500 पिक्सल उसे मूव करा दो और उसे रोटेट करा दो उसकी जेड डायरेक्शन में 180 डिग्री का।
कब? जब जो हमारा कंटेनर होगा, कंटेनर जैसे ये जो है, अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँ, जो हमारा एक कंटेनर है इसके अंदर तीनों बॉक्सेस हैं, जब इस कंटेनर का जो टॉप होगा वो टॉप पे टच करेगा तब ये एनिमेशन प्ले हो जाएगी। और स्क्रब वन मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि जो हमारा जो ये एनिमेशन ये लिंक हो जाए हमारे स्क्रोल बार के साथ। जैसे जैसे हम स्क्रोल बार को करेंगे वैसे वैसे ही हमारी एनिमेशन प्ले होती जाएगी। कंट्रोल प्लस एस से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। एक मिनट, हाँ। अब मैं जैसे ही यहाँ पे, अब हमारा जो कंटेनर का टॉप है उस स्क्रीन का टॉप जब टच होगा यहाँ पे तो ये एनिमेशन प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन ऐसे प्ले हो रही है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा पिन। यहाँ पर मैं लिख दूंगा पिन। पिन में यहाँ पे कर दूंगा डॉट बॉक्स वन को। अब पिन यहाँ पर क्या करता है, जो भी मैं चीज़ यहाँ पे लिखूंगा सिंगल कोट्स के अंदर उसकी एक तरह की पोजीशन स्टिकी हो जाएगी जब तक हमारा स्क्रॉल ट्रिगर ख़त्म नहीं हो जाएगा। मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स तो मूव करेंगे जैसे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, सिवाय उस चीज़ की जिसे हमने पिन किया हुआ है। अब मैं कंट्रोल प्लस एस से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँगा तो आप देख सकते हैं बाकी सारे एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं, हमारे स्क्रॉल होते जा रहे हैं, सिवाय इस बॉक्स की जिसपे हमने एक्स और रोटेट जी लगाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर अगर थोड़ा एंड जल्दी कर दूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड। यहाँ पे एंड लिख दूंगा प्लस इज इक्वल टू करके कुछ 600 पिक्सल्स। इससे क्या होगा, इससे हमारी एनिमेशन 600 पिक्सल्स बाद खत्म हो जाएगी, मतलब स्क्रीन के हिसाब से होएगा वो। अभी आपको दिखाता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस एस से सेव करूंगा, अपने ब्राउजर पे जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड अब यहाँ पर लिखा आ गया है। अब मैं जब जैसे स्क्रॉल करूंगा जब ये एंड हिट हो जाएगा तब ये स्क्रॉल होना, आप देख सकते हैं तब ये स्क्रॉल होना शुरू हो गया है। अगर मैं एंड थोड़ा और जल्दी कर दूं यहाँ पे, या फिर एक कंटेनर ही बना देता हूँ यहाँ पे, ऑल शिफ्ट डाउन करके डुप्लीकेट करूंगा, यहाँ पर एक और कंटेनर बना दूंगा, कंट्रोल प्लस एस से सेव करूंगा, अपने ब्राउजर पे जाऊंगा तो यहाँ पर अब देखना जैसे ही वो एंड ऊपर हिट हो जाएगा तो यहाँ पर स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। तो पिन हमारा ऐसे काम करता है। अब मैं अगर यहाँ पर बॉक्स वन की जगह यहाँ पे बॉक्स टू लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस से सेव करूंगा, अपने ब्राउजर पे जाऊंगा। अब मैं जब स्क्रॉल करूंगा तो देखना है जो सेंटर में बॉक्स है हमारा, इन दोनों बॉक्स के जो बीच में है वो उसकी देख देख सकते हैं वो पोजीशन एक तरह की उसकी फिक्स हो चुकी है। जैसे ही लेकिन जब वो वहाँ पर एंड हो जाएगा तब ये स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर मैं पिन ट्रू लिख दूँ तो पिन ट्रू से क्या होगा, जो हमारा ये कंटेनर है जो ट्रिगर होगा वो पूरा का पूरा पिन हो के रहेगा। कंट्रोल प्लस एस से सेव करूंगा, अपने ब्राउजर पे जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो पूरा एक तरह का कंटेनर ही ये फिक्स हुआ हुआ है। जब एंड हुआ फिर जाके ये कंटेनर जो है ऊपर स्क्रॉल होना शुरू हुआ। तो गाइज ये थी स्क्रॉल ट्रिगर की पिन प्रॉपर्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है स्क्रॉल ट्रिगर की पिन प्रॉपर्टी को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। गुड बाय।